सभी को मेरा नमस्कार। जीएसटी क्या है ये जानने से पहले हम जानेंगे कि जीएसटी क्यों लाया गया है। जीएसटी इज़ नोन एज द गुड एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस मेनी indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The good and service tax act was passed in the Parliament 29 March 2017 and come into effect 1 July 2017। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी आने से पहले कुछ तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सिस्टम थे, जिसे रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया है। जैसे आपका वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ईटीसी, ठीक है, जिससे रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने जीएसटी सिस्टम लाया गया है। अब हम लोग जानेंगे जीएसटी क्या है। जो से भी सामान या सेवा हम खरीदारी करते हैं या बिक्री करते हैं, उन सामान या सेवा पर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जिसे हम गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर करते हैं। यह भारत सरकार का राज्य सरकार की आय का एक सूत्र है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू अचीव द आइडियोलॉजी ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स। मतलब जो भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सबको रिप्लेस करके वन नेशन वन टैक्स लाया गया है, जिसे हम जीएसटी भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि हाउ टू जीएसटी वर्क, इनपुट आउटपुट जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट्स क्या है, HSN कोड क्या है, सैक कोड क्या है, मैनी मोर। तो आइए एक करके हम लोग जानते हैं हाउ इट वर्क। जीएसटी एक वस्तु अपनी आपूर्ति श्रृंखला में कई बार बदलाव होकर गुजरती है, निर्माण से लेकर उपभोक्ता की अंतिम बिक्री तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले जो भी रॉ मटेरियल होता है पहले वो परचेज होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस में जाता है, प्रोडक्शन हाउस से वेयर हाउस में फिनिश गुड्स तैयार होता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद फिर रिटेलर के पास, उसके बाद फिर कंज्यूमर के पास। ये कैसे कैसे जाता है, ये सभी पर एक टैक्स सिस्टम लागू है, जो आगे हम लोग समझेंगे किस तरह से टैक्स सिस्टम आगे कंटिन्यू चलते रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग मान ले जाते हैं कि श्री गणेश प्राइवेट लिमिटेड मेडिसिन रॉ मटेरियल कंपनी है। मतलब ये सिर्फ रॉ मटेरियल ही बनाती है, फिनिश गुड नहीं बनाती है, ठीक है। तो इसने श्री गणेश फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को फार्मा ने टू सेल किया है श्याम फार्मा को, कितने का? 10 लाख रुपए का। उस पर जो टैक्स लगा 6%, आपको 60,000 रुपया CGST, उसके बाद SGST लगा है 60,000। ये सब तीनों जोड़ने के बाद जो इनवॉइस वैल्यू जो बन के आता है वो 11,20,000 रुपये का बन के आता है। इस कंपनी रॉ मटेरियल ही सप्लाई करती है, तो यह हो सकता है कि ये जो अपने टैक्स जो पे किए हैं वो आपको जीएसटी पोर्टल पे नेट बैंकिंग के थ्रू चालान क्रिएट करके जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पे किया है, इस पे कैश के रूप में, ठीक है। टोटल अमाउंट ही 6%। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि कितने श्रृंखला होकर गुजरती है। मतलब पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, फिर रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर के पास जाता है, मैन्युफैक्चर के पास फिर वेयर हाउस में गुड फिनिश होता है, उसके बाद सेलिंग होलसेलर के पास, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, अंत में ये कंज्यूमर के पास आता है। इसका जो टैक्स सिस्टम ये है कि हम लोग ने श्री गणेश प्राइवेट लिमिटेड ने जो माल बेचा है श्री गणेश फार्मा को 10 लाख रुपए का, उस पर 6% का टैक्स लगा और टोटल जो अमाउंट इनवॉइस वैल्यू बना 11,20,000 रुपये का। तो 60,000 1,20,000 रुपये का जो अमाउंट होता है वो जीएसटी पोर्टल के थ्रू चालान क्रिएट करके कैश में इसका पेमेंट चला गया। दूसरा इसका सिस्टम क्या है? अब ये रॉ मटेरियल कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो श्याम फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसने श्री गणेश फार्मा से 10 लाख रुपए का माल खरीदा, जिसमें 6% टैक्स लगा के 11,20,000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। जब वो माल बेचेगा तो जिस रेट में वो 10 लाख में खरीदा उसने में तो नहीं बेचेगा, उस पर वो 10% का मिनिमम प्रॉफिट हम लोग मान के चलते हैं कि इतना उसने रख के ही आगे माल सप्लाई किया होगा। तो 10 लाख प्लस उसका 10% होता है 11 लाख रुपया, और 11 लाख का 6% होता है आपको 66,000 रुपया। तो टोटल हुआ आपका ये 12,20,000 रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सब जिस टाइम जो परचेज किया है उसमें 60,000 लगा है, और जब बेचने के टाइम पे इसका वो रेट बढ़ गया है टैक्स रेट, तो 66,000 हो गया है। तो 66,000 मैंने 60,000 रुपया, वो आपको 6,000 रुपया बैलेंस बचता है, जो कि 12,000 होता है, जो इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
आइए इसका डिटेल में थोड़ा सा आगे वीडियो देख लेते हैं। इसका मैंने शीट तैयार करके अच्छे से रखा है। अब इस पेज में हम लोग देखते हैं श्याम फर्मा ने माल खरीदा है, जो पीछे आगे मैंने बताया था पीछे में, वो इस डिटेल में है। 10 लाख रुपए का यहाँ माल इसमें लिया हुआ है। इसमें CGST 6% है, 60,000 रुपया, SGST 60,000 रुपया। टोटल इन्वाइस वैल्यू जो इसका हो गया 11,20,000 रुपया। श्याम फर्मा ने माल बेचा 10 लाख प्लस 10% प्रॉफिट के साथ, टोटल हुआ 11 लाख रुपया। फिर उस पर फुल टैक्स लगेगा 66,000 रुपया। तो टोटल इन्वाइस वैल्यू हो गया इसका 12,32,000 रुपया। तो हम लोग इसमें देखते हैं जब ये परचेज करने के बाद जो टैक्स इसने पे किया है 1,20,000 रुपया, लेकिन जब ने इसने आउटपुट मतलब जब सेल किया है वो 66,000 का परचेज किया है। तो ये जो पैसा जो एक्स्ट्रा इसने जो पे किया है, जो कस्टमर से इसने लिया है, किसने आगे माल बेचा है, जैसे कि मैंने बताया कि रॉ मटेरियल पहले मैन्युफैक्चर के पास, उसके बाद आपको होलसेलर के पास, उसके बाद फिर आपको रिटेलर के बाद, और उसके बाद फिर कस्टमर के पास। तो ये पैसा जो आपको 66,000 रुपया है, इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपको 6,000 रुपया दोनों बैलेंस बचेगा, जो कि 12,000 रुपया आता है। ये उसको गवर्नमेंट को 12,000 रुपया टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीका और भी है। आप यहाँ एक देख सकते हैं, एक 10 लाख का परचेज किया जिसमें प्रॉफिट लगा, इसमें प्रॉफिट प्लस करके 11 लाख का माल बेचा। इसमें से जो बैलेंस बचा 11 लाख माइनस 10 लाख रुपया, 1 लाख प्रॉफिट होता है। तो 1 लाख का प्रॉफिट का भी 12% हम लोग निकालते हैं तो 12,000 ही आता है। तो इन दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो 3B फाइल करेंगे उसमें इस तरह से डिटेल हम लोग को भरना पड़ता है। ये आपका 66,000 रुपया, आपको 60,000 रुपया ये इनपुट हो गया। जो हम लोग परचेज करते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, जो हम लोग माल बेचते हैं उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो हम लोग इनपुट क्लेम करेंगे इसमें 60,000 रुपये का, फिर 60,000 रुपये का, और फिर हम लोग सेल दिखाएंगे 66,000 का 11 लाख पे, और फिर जो बैलेंस इसका बचेगा उस पर 12,000 रुपया इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, नेट बैंकिंग, चेक या फिर कैश काउंटर के थ्रू चालान क्रिएट करके। इस तरह से इसका सिस्टम चलता है। अब हम लोग बात करेंगे GST रेट कितने, GST टाइप ऑफ GST क्या है और GST रेट के कितने प्रकार के होते हैं। तो GST इसमें 3 तरह के होते हैं, सेंट्रल GST, SGST और फिर IGST। सेंट्रल GST आपको, जैसे कि आपका अपने राज्य में खरीद बिक्री करना है, उसमें आपको CGST और SGST का लगेगा। लेकिन अब जैसे ही अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य से खरीद बिक्री का कार्य करते हैं तो आपको उस पर IGST पे करना पड़ेगा। IGST CGST का सिस्टम ये है कि जैसे कि आपका ये 12% है तो 6% आपका CGST और SGST आपका 6%। लेकिन अब स्टेट के बाहर जैसे ही काम करेंगे तो उस पर आपको 12% पूरा लगेगा। इसमें वो IGST इन दोनों को फिर डिवाइड करके वो लोग को बांट देती है। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ GST रेट क्या है, मेन 5, इसमें 4 तरह के टैक्स है, 5, 12, 18, 28। 5 किस पे लगता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आइटम रखे हैं, लेकिन आप इसमें बहुत सारा के 5% में बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट आते हैं जो आपको बिल में वो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए हम लोग ने ये देखा है। जैसे कि आपका क्लॉथ हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इस पर आपको मेनली 5% यूज किया जाता है। 12% आपको मेडिसिन और कुछ MFCG प्रोडक्ट पर किया जाता है। 18% इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे, 28% कार, बाइक, स्पेयर पार्ट्स सब लेते हैं उस पर लगता है। कुछ इसमें नी रिलेटेड भी रहते हैं जिस पे कोई टैक्स नहीं है, अभी टैक्स नहीं है, बाद में टैक्स लग सकता है। कुछ एग्जेम्प्टेड ग्रुप्स भी इसमें हैं जिसमें आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई सब होते हैं। तो आपको इसमें कुछ नी रिलेटेड भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ एग्जेम्प्टेड भी मिलेंगे। और जो एक बचता है आपका 3%, जो गोल्ड लेने पे आपको 3% का टैक्स लगेगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देना है। हम लोग ने इस चैनल पे GST का कोर्स लाने वाले हैं। GST कोर्स में आपको व्हाट इज GST, हाउ टू GST रजिस्ट्रेशन, हाउ टू GST सर्टिफिकेट डाउनलोड, हाउ टू बैंक अपडेट इन GST पोर्टल, हाउ टू चेंज मंथली एंड क्वार्टरली, हाउ टू चेंज मोबाइल एंड ईमेल ID, हाउ टू नील GST रिटर्न, GST A1 कैसे फाइल करें, GST A1 में सेल B2B, सेल B2C, सेल नील रिलेटेड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, HSNY समरी रिपोर्ट, हाउ टू GSTR 3B, आपको 3B में हो गया, 3B फाइलिंग तो होगा ही। व्हाट इज GST 2A क्या है, व्हाट इज GST 2B क्या है, और भी बहुत सारी डिटेल इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
जो इसमें आपको सभी वीडियो का आपको लिंक, आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे, जिससे आप इस चैनल पे आके वीडियो को देख सकें, सीख सकें, समझ सकें। आपसे अनुरोध है कि GST को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि RCM क्या है, HSN कोड क्या है, SEC कोड क्या है। तो RCM उस पर लगाया जाता है जैसे कि आपका गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए कहीं से भी खरीदते हैं, तो उसमें आपको ट्रांसपोर्ट लगता है, ट्रांसपोर्ट भाड़ा दिया जाता है। जैसे किसी भी आपको माल का आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज होता है, तो उस पर जो भी फीस आपका बनता है उस पर RCM आपका चार्ज होगा। अगर आप ट्रक से आपका माल किसी बाहर राज्य से या टेम्पो से या ट्रक से किसी माध्यम से अगर आपके पास आ रहा है, तो उसका जो आपका रेट, जो फ्रेट चार्ज होगा, उस पर 5% का आपको टैक्स अलग से इसमें पे करके गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और रेलवे से अगर माल मंगाते हैं तो उस पर आपको 12% का टैक्स लगेगा। HSN कोड क्या है, जो भी हम लोग माल खरीदते हैं उसमें एक कोड हर आइटम पे दिया रहता है, जिसे हम लोग हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड कहते हैं। ये सभी प्रोडक्ट पे HSN कोड का अपना यूनिक कोड होता है, जिसके माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये प्रोडक्ट किस रेट का है, नील है, एग्जम्प्टेड है, किस पे 5 लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा। इसी कोड के माध्यम से जाना जाता है। और आपका सर्विस को आपका एक हो गया एक SEC कोड, ये सर्विस पे लगाया जाता है। जैसे कि आप किसी तरह के भी सर्विस यूज करते हैं, उस पर आपको 18% पे करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट का जो आपका जो ये आपका सिस्टम है, ये सर्विस वाला भी उतना इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। सर्विस वाला पे आपको 18% का वो टैक्स लगता है।